कलेक्टर साहब, माकर जी। बीजेपी के मंच से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर कलेक्टर साहब से सवाल पूछे। इस बार फटकार तो नहीं लगाई, लेकिन सवाल जरूर पूछ लिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल के विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे थे। मंच से अचानक उन्होंने कलेक्टर साहब से सवाल पूछ लिया। उन्होंने पूछा कि उज्ज्वला योजना के तहत कितने लोगों का पंजीकरण हुआ। इस दौरान सिंधिया लगातार एक्शन में थे। जैसे ही योजनाओं का जिक्र आया तो उन्होंने बिना देरी किए हुए कलेक्टर साहब को खोज लिया। सवाल पूछा तो जवाब भी मिल गया। क्या कुछ कहा, आइए आपको एक बार फिर सुनाते हैं। उज्ज्वला के स्टोर में कलेक्टर साहब, माकर जी, 20 के लगभग का आज पंजीकरण हुआ है उज्ज्वला के स्टोर में। और मुझे खुशी है कि 50 दिन में प्रशासन ने। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन कार्यक्रमों में पहुंचकर केंद्र की योजनाओं को लेकर पैनी नजर बनाए हुए हैं। खुद जनता तक संदेश भी दे रहे हैं और बता भी रहे हैं कि पब्लिक किस तरीके से केंद्र की योजनाओं का लाभ ले सकती है। दतिया जिले के सेवड़ा में वो जनता के बीच में भाषण दे रहे थे तो उज्ज्वला योजना का भी जिक्र आया। उज्ज्वला योजना का जिक्र आया तो उन्होंने फिर पूछा, कलेक्टर साहब कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो मंच पर भाषण रोककर कलेक्टर साहब से कैसे सवाल किया। हालांकि इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। मंच से सिंधिया इससे पहले इसी अंदाज में गुना के कलेक्टर और एसपी को भी फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि कहां है एसपी, बुलाओ, तो वो अंदाज चर्चा में आया था। मंच से सिंधिया इससे पहले इसी अंदाज में गुना के कलेक्टर और एसपी को भी फटकार लगा चुके हैं। वहां उन्होंने कहा था कि कलेक्टर साहब कहां हैं, एसपी को बुलाओ, तो वो अंदाज चर्चा में आया। तो एक बार फिर लोगों को लगा एक पल के लिए कि शायद कलेक्टर साहब को फटकार न लग जाए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया दतिया के कलेक्टर के जवाब से संतुष्ट दिखे। आपको बता दें कि अधिकारियों को संदेश देने का मतलब बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जनता का काम को लेकर सबसे ज्यादा सरोकार नेता से ही पड़ता है। आपको बता दें कि अधिकारियों को संदेश देने का मतलब बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जनता का सबसे ज्यादा सरोकार नेता नहीं अधिकारियों से होता है। ये और बात है कि अपने काम के लिए जनता को कई बार चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। कई बार तो काम नहीं होने पर नाराजगी और परेशानी भी रहती है, लेकिन मंच से सीधा संदेश, वो भी सरकारी योजनाओं को लेकर देने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं जनता को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सरकारी योजनाओं को हर जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही पीएम मोदी का संदेश भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, एमपी।